Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking a quick test on unit digit concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में आपसे बोला गया यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 9 टू द पावर 8 टू द पावर 7 टू द पावर 6। ये सॉल्व करने पे अपने पास यूनिट डिजिट क्या आएगी, वही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो मैंने आपको फोर और 9 के लिए साइक्लिसिटी रूल बताया था। क्या था वो, कि अगर पावर ऑड हो तब तो 4 ही आएगा, और इवन हो तो 6 आएगा 4 के केस में, और 9 के केस में अगर पावर ऑड हो तो 9 आएगा, और इवन हो तो 1 आएगा। ठीक है, तो बस अब हमें ये पता करना है कि 9 की पावर ये ऑड है या इवन है। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं। 9 टू द पावर ये लिखा हुआ है 8, 8 टू द पावर 7 टू द पावर 6। अगर आप ध्यान से इसकी पावर को देखो तो पावर में क्या लिखा हुआ है, 8 टू द पावर 7 टू द पावर 6। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आप ध्यान दो तो 8 की पावर 1 करने पे क्या आता है, 8 की पावर 1 करो तो 8, 2 करें तो 4, 3 करें तो 2, और 4 करें तो 6। मीन्स 8 की पावर में आप कुछ भी करो, इन चार नंबर के अलावा कोई भी यूनिट डिजिट में नहीं आ सकता है। और ये चारों ही आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो चारों नंबर्स हैं ये कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स। मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ, इसको सॉल्व करने पे ये ऑलवेज इवन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि 9 की पावर जो है वो इवन है, और 9 की पावर इवन हमने देख रखा है, 9 की पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे यूनिट डिजिट पूछा गया है इसका। तो 7 टू द पावर 8 टू द पावर 9 हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो ये हम कैसे बता सकते हैं। अब तो ये 4 और 9 वाला भी केस नहीं है जहाँ की बस दो ही यूनिट डिजिट आते थे। अब तो ये 7 वाला केस हो गया। 7 में कितने यूनिट डिजिट पॉसिबल हैं, 7, 9, 3 एंड 1। ये चार डिजिट्स जो हैं ये यूनिट प्लेस पे पॉसिबल है। साइक्लिसिटी की लेंथ हो गई 4। तो अब हम कैसे बताएं, इस वाले केस में तो हमें पता करना था कि पावर ऑड है या इवन है। तो ये भी देखो, ये भी बहुत ही ईजी है। अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है 7 टू द पावर 8 टू द पावर 9, और यहाँ से अगर आप देखो तो पावर क्या लिखी हुई है, 8 टू द पावर 9। अब बस हमें ये पता करना है कि इस पावर को अगर मैं डिवाइड करूँ साइक्लिसिटी की लेंथ से जो कि है 4, अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, बस मुझे यही पता करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 8 को क्या मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 8 जब 4 का एक मल्टीपल है, मीन्स कि अगर मैं इसकी पावर में कुछ भी हो अगर मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 0 ही आएगा। और 0 तो 0 पावर में हम नहीं लिख सकते ऐसे कि 7 टू द पावर 0 लिख दिया। 0 का मतलब ये है कि 7 टू द पावर 4 होगा, तभी 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 4। और 7 टू द पावर 4 का आपको यहाँ देखने को मिल रहा है यूनिट डिजिट 1। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें ये दिया हुआ है और यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो ये लिखा हुआ है कुछ 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32 ऐसा कुछ, और इसमें हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हमें बस यूनिट डिजिट से मतलब है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 32 टू द पावर 32, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, तो 2 की साइक्लिसिटी अगर आपको याद हो तो क्या होती थी, 2, 4, 8 एंड 6 ये होती थी। साइक्लिसिटी की लेंथ 4 हो गई। ठीक है, तो अब बस हमें ये पता करना है इसकी जो पावर है 32 टू दी पावर 32, अगर इसको मैं साइक्लिसिटी की लेंथ जो कि 4 है, अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, बस हमें यही पता करना है अब। तो अगर आप देखो
तो 32 जो है वो 4 का एक मल्टीपल है, ठीक है। अगर ऊपर 32 एक 4 का मल्टीपल है, उसको मैं 4 से डिवाइड करूं, इसकी पावर में कुछ भी हो, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या ये 100% डिविजिबल नहीं होगा? होगा। तो उस केस में रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 0, ठीक है। रिमाइंडर आपका 0 आ गया, मीन्स 2 टू द पावर, ये पावर वाली चीज जो है यहाँ से हट के इसको मैं जीरो से करने का मतलब ये है साइक्लिसिटी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई मीन्स 4, तो 4 से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अब इसको। तो ये हो गया 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 का मतलब है कौन सा यूनिट डिजिट? 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है? हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। किसकी? सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1000 से, प्लस 1001, ऐसे करते करते 4 डिजिट नंबर जो लास्ट होता है वो कहाँ होता है? वो होता है यहाँ। इसके बाद ये 10,000 हो जाता है, ठीक है। तो ये सम हमें निकालना है, और इस सम का जो है वो यूनिट डिजिट क्या होगा वो बताना है। तो अगर मैं देखूं तो ये आपको कौन सी सीरीज लग रही है? ए पी, जी पी, एच पी, क्या लग रहा है ये? अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंस जो है वो 1 का है सबसे। तो ये एक ए पी सीरीज है, ठीक है। और ए पी सीरीज में हमें पहली टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो इसके लिए सम के लिए एक फॉर्मूला भी होता था, क्या? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये एक फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। जहां n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 9000 नंबर्स हैं। उसके बाद अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म कौन सी है? 1000, प्लस लास्ट टर्म कौन सी है? ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा आपका 4500 इंटू, यहाँ से अब मुझे कोई मतलब नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 2 लास्ट में 0 हैं, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 0 हो, उसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा। तो यहीं से मैं बोल सकता हूँ कि इसका यूनिट प्लेस जो होगा वो क्या होगा? वो होगा 0, मीन्स ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आप समझो कि अगर लास्ट में जो है वो 0 है, उसको मैं आगे आने वाले ये कुछ भी नंबर आए अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वंस प्लेस पे तो 0 आएगा ही आएगा। वही हमसे पूछा गया है। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया है इसका। ये क्वेश्चन देख के बच्चे अक्सर डर जाते हैं। वो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 7 टू द पावर 7 प्लस 77 टू द पावर 77 प्लस 777 टू द पावर 777 प्लस कहाँ तक? 100 टर्म्स, ठीक है। तो अब हम इसकी यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो मुझे बस यूनिट डिजिट से मतलब है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 7 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 77 प्लस 7 टू द पावर 777, ऐसे ही करके ओनली 7 टू द पावर ही इसको मैं 100 टर्म्स तक लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 टर्म्स अगर हमको दी हुई हैं तो तीनों को देखते हैं सॉल्व करके। उससे पहले 7 की साइक्लिसिटी लिख लेते हैं। क्या थी? 7, 9, 3 एंड 1। जहाँ लेंथ कितनी आ रही है साइक्लिसिटी की? लेंथ आ रही है आपकी 4, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर मैं पहले टर्म की बात करूँ 7 टू द पावर 7, इसमें है पावर आपका 7, तो 7 अपॉन साइक्लिसिटी की लेंथ, साइक्लिसिटी की लेंथ है 4। यहाँ से आपका रिमाइंडर जो बच के आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है आपका 3। तो पहली टर्म की पावर में तो 3 आ गया, ठीक है। प्लस अब देखते हैं 7 टू द पावर 77। अब इसकी पावर में 77 है तो 77 अपॉन साइक्लिसिटी की लेंथ है 4। ये करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है। तो सेकेंड टर्म हो गई आपकी 7 टू द पावर 1 प्लस 7 टू द पावर 777, और 777 जो पावर में है उसके अपॉन में जो साइक्लिसिटी की लेंथ है वो है 4। तो यहाँ से आपका भी रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। तो थर्ड टर्म भी आपकी हो गई 7 टू द पावर 1, ठीक है। और ये आगे 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1 ही आएगा, कहाँ तक? 100 टर्म्स, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3 मीन्स जो यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, प्लस
7 to the power 1 1 1 1 1 कहाँ तक 100 टर्म्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 99 into 7, यही तो होगा 7 7 7 कितनी बार 99 बार। तो ये आ गया 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 693। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करूं तो क्या आ रहा है 696। यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि यूनिट प्लेस पे जो है वो है 6। तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन बी। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test, interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle connectfreepair. If this video helped you out, please like, share and subscribe. See you in the next one and best of luck for your placements.